अगर उसके बगैर चढ़ाई करके, हल्ला करके इस्लामाबाद की इमारतों पे और आप इक़्तिदार पे कब्जा करने के दावे करके चलेंगे तो फिर हर मुमकिन, हर आईनी और कानूनी हथकंडा इस्तेमाल करते हुए हम आपको रोकने के पाबंद हैं। वजीर आजम तोहफे बेचा नहीं करते। आपका शौक है, आप शौक पूरा कीजिए। आप एहतजाज करना चाहते हैं, कीजिए। इलेक्शन के लिए एक टाइम तय है। ये एनआरओ मांगते हैं। हमने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। कि इमरान खान साहब का डिस्क्वालिफिकेशन मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। कैसे ये मुल्क कैसे चलेगा? क्या आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक? आप मेरे बाप कहते हैं ना, औरों को नसीहत खुद मियां फसीहत में कोई गलत। वजीर आजम तोहफे बेचा नहीं करते। किया कानूनन जुर्म नहीं है। हाँ, कानूनन जुर्म यह है कि आपने मिस डिक्लेयर किया। कैसे ये मुल्क कैसे चलेगा? क्या आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक? आप मेरे बाप कहते हैं ना, औरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। इस तरह खान साहब ये मुल्क नहीं चलेगा। आपका शौक है, आप शौक पूरा कीजिए। आप एहतजाज करना चाहते हैं, कीजिए। इलेक्शन के लिए एक टाइम तय है। और दूसरी गुजारिश है कि हमने जमहूरियत रस्ते बंद नहीं करती, फाशिज्म रस्ते बंद करता है, फाशिज्म डायलॉग बंद करता है। वो अपने आप को मिस्टर क्लीन कहता है। वो कहता है मैं ही अक्लमंद हूं, मैं ही दलेर हूं, मैं ही बहादुर तरीन हूं, मैं ही दुनिया को सबसे ज्यादा बेहतर जानता हूं। एक शख्स होता है जो फाशिस्ट होता है, जो पॉपुलिस्ट होता है, ये उसको घमंड होते हैं। वरना मदीने की रियासत का नाम लेने से काम नहीं चलता। मदीने की रियासत के असूलों को तय करना पड़ता है और उसका तरीकाकार यह है कि मशावरती अमल से आगे बढ़ा जाता है। पाकिस्तान के सारी लोग जो असेंबलियों में बैठे हुए, सारी जमातें जो असेंबलियों में रिप्रेजेंट हो रही हैं, उनको पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए हैं। अगर खान साहब आपको लोगों ने वोट दिए हैं, उनको भी लोगों ने वोट दिए हैं। आप उनकी जात को इस तरह, उनके मैंडेट को तस्लीम ना करके लोगों की भी तौहीन कर रहे हैं। 22 करोड़ के नारे तो बड़े लगाते हैं, लेकिन किस तरह? डायलॉग का रास्ता हमारी तरफ से जब हम अपोजिशन में थे तब भी बंद नहीं था। तब भी हमने कहा के साथ मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और फिर कहा गया एनआरओ एनआरओ एनआरओ। ये एनआरओ मांगते हैं। हमने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए। हमारे मुकदमात एक तरफ हम भुगतते रहेंगे। 3-3, 2.5 साल तुम्हारी हुकूमत में खान साहब हमारे लोग जेलों में रहे, मुकदमात चले हैं, अदालतें, आप कहते थे हम एक पोज पे हैं, इदारे आपके साथ थे, नैब आपके साथ थी, चेयरमैन की गर्दन पे आपका अंगूठा था। और अगर कानून का आज आपको अफसोस है कि जी कानून ठीक नहीं थे या लेजिस्लेशन ठीक नहीं थी, तो वो किसने ठीक करनी थी? आप तो एक रात में, आधे घंटे के अंदर ज्वाइंट सिटिंग में 30-30 कानून पास कर देते हैं। तो ये क्या किसी और मुल्क ने आके ठीक करने थे? आप इसको भी ठीक कर लेते। लेकिन आपके पास कल भी कोई जवाब नहीं था, सिवाय मीडिया पे गालियां निकालने के और लोगों पे इल्जाम लगाने के। आज भी हम ये कहते हैं कि अगर बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, हमारा रास्ता हुकूमत में आते हुए फिर हमने कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। मुल्क इस वक्त शदीद मराहिल में से मसाइल का शिकार है और अब कुछ बेहतरी के आसार आए हैं। पहले ही आपने इस मुल्क के ऊपर मुआशी हमला कर दिया था, इस मुल्क की मैशत के ऊपर खुद कुछ हमला किया था, जब आपने, आपके साबिक वजीर खजाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को यह कहा कि IMF का मुआहदा रिवाइव होने जो आपने किया था, उसी वजीर साहब ने किया था, उसकी कंडीशनलिटीज मीट कर रहे थे, उसमें फेल होने की सूरत में पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होता। उस मुआहदे के ऊपर आपने कहा कि हम नहीं मानते ताकि किसी तरह IMF ये मुआहदा न करे। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ जाती नहीं थी, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला था। ये आप सियासत पे भी कर चुके, ये आप इखलाकियात पे भी कर चुके और ये आप मईशत पे भी कर चुके। अब भी हम आपको हमेशा कहते रहे कि अगर इन चीजों पे बैठ के बात करनी है, वे फॉरवर्ड पे बात करनी है, मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए आगे बढ़ने पे बात करनी है, यकीनन कोई अकले कुल नहीं है। ये खान साहब को तो शक हो सकता है कि वो अकले कुल हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम अकले कुल नहीं है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक और दुनिया के मुरव्वजा आजमाए हुए कुलियों के मुताबिक वाइडर मशावरत के तहत किए गए फैसलों को मसाइल का बेहतर हल समझते हैं। उसकी तरफ अगर बात करनी हो तो हुकूमत कभी भी इससे मुफर नहीं करती, लेकिन अगर आप शराइत रख के करें तो खान साहब नो, कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। शर्तें नहीं, गैर मशरूत तौर पे अगर बात होगी, पाकिस्तान की आगे वे फॉरवर्ड की बात होगी तो बातें हो सकती हैं। लिहाजा आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं, जरूर
एहतजाज करना चाहते हैं, हक है, लेकिन उसके पैरामीटर्स पहले तय करने होंगे। अगर उसके बगैर चढ़ाई करके, हल्ला करके, इस्लामाबाद की इमारतों पे और आप इक़्तिदार पे कब्जा करने के दावे करके चलेंगे तो फिर हर मुमकिन, हर आईनी और कानूनी हथकंडा इस्तेमाल करते हुए हम आपको रोकने के पाबंद हैं। ये ख्वाहिश नहीं है, हम कानूनन आईनन पाबंद हैं कि हम आपको रोकें और हम आपको रोकेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, कोई राब्ते ऐसे नहीं है, मेरी इतला के मुताबिक ऐसा कोई राब्ता नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी मुस्लिम लीग की तरफ से इसकी वजाहत की है कि कोई राब्ता नहीं है, लेकिन अगर कोई बात करना चाहता है तो उससे तो मुफर नहीं है, लेकिन उसके लिए कंडीशनलिटीज नहीं। मैंने जो पहले अर्ज की, यही बात वजीर आजम साहब ने भी हमेशा कही है, यही चेयरमैन बिलावल साहब ने बार बार कही है, बावजूद उनके सारी ज्यादतियों के। आज भी वो गालियां दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये वतीरा नहीं है। आपने पहला सवाल, हाँ जी, देखिए जी, मैंने तो अर्ज किया कि कानून तो एक ऑलरेडी मौजूद है। हमने जरूर समझा कि अदालत का पहले फैसला मौजूद है, उस फैसले को वायलेट करने का ऐलान कर रहे हैं। हम गए अदालत के पास कि जनाब ये आपका एक फैसला है, उस फैसले को वायलेट करने की सीधी सीधी धमकियां दी जा रही हैं। अगर ये होता है तो उसको आज प्रियम्प्ट किया जा सके, इसको रोका जा सके। अदालत ने कहा कि नहीं, ये तो कहा ही जा रहा है ना कि कौन सा हो गया, अगर होगा तो आप आ जाइएगा। सो ना अदालत ने उसके ऊपर हाँ की है ना की है। लिहाजा जो रास्ता हमारे पास मौजूद था वो तो है, कानून का रास्ता तो मौजूद है और वो अडॉप्ट करेंगे। ये जो आपने सवाल किया जी, इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। ये तो उनसे पूछिए खान साहब से कि उन्होंने कहीं राब्ता किया है। वही कहा करते थे कि हम एक पेज पे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। इसका मैं तो कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं इस पे आता हूं जरा, भट्टी साहब। देखिए, हमारे साथ तो हुए नहीं, और वो कहते थे, ये भी वो कहते थे और कहते रहे हैं कि खुफिया मुज़ाकरातें ये करते हैं, ये साजिशें करते हैं, ये बंद कमरों में मिलते हैं, ये बंद दरवाजों के पीछे मिलते हैं। अब खुद ही इसकी वजाहत फरमा दें, वो किसके साथ मिले हैं जहां से उनको मायूसी हो गई है, और वो कौन से कमरे में मिले हैं जिसके दरवाजे खुले हुए थे, क्योंकि बाकियों के लिए तो ताने देते रहते हैं। जी भट्टी साहब, मैं एक मिनट आता हूं। वो भट्टी साहब कहते हैं ना भी कहनियां धी नूं ते सुनानियां नौं नूं, शायद वो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं। फारूकी साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि हम इमरान खान की कौन सी बात माने। खान साहब कल कहते थे कि मैं पूरा बाइख्तियार हूं और मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता और सब इदारे मेरे साथ हैं, हम एक के पेज पे हैं। आज उनकी बातें मुख्तलिफ हैं, तो मैं उनकी कल की बात को गलत कहूं, आज की बात को गलत कहूं, मैं उस पर आने लगा, मैं आपके सवाल पे आने लगा, मैं उस पर आने लगा, मैं आपके सवाल के इस हिस्से पे आने लगा सर, मैं उस पर आने लगा। पहली गुजारिश तो यह है कि मुझे ये नहीं समझ के मैं उनके कौन से बयान को समझूं, कौन से बयान को रिस्पॉन्ड करूं। दूसरी गुजारिश यह है कि हुकूमत का अपना एक कानूनी और आईनी रोल है, इख्तियार है। हम अपने इख्तियारात के साथ चल रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इस मुल्क के अंदर इख्तियारात सारे वो नहीं है। इदारों के पास भी कहीं इर्तकाज है, कहीं स्टेप फॉरवर्ड हुए हैं और कहीं हम अपने इख्तियारात से भी कम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ इदारों की सूरत हाल है। यही हमारी स्ट्रगल है फारूकी साहब कि सारे इदारों को अपने अपने आईनी दायरा कार के अंदर काम करना चाहिए। यही हमारी कल की स्ट्रगल थी, यही आइन की मंशा है, यही आईनी हुक्मरानी है, यही दुनिया में कामयाबी का एक दस्तूर है।
इसी पे हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम कहें कि स्ट्रिक्टो सेंसो उस पर अमल हो रहा है तो आज नहीं हो रहा, इसी के लिए स्ट्रगल हो रही है। जी हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी जी, बिल्कुल ये गलत बात है कि हम कोई तवक्को के लिए बैठे थे। अदालत के अंदर एक केस है, आपके मुखालिफ का केस होगा, आप भी उसमें दिलचस्पी लेके बैठे होंगे कि क्या फैसला आता है। हमारी दिलचस्पी ये कोई नहीं थी कि जी कौन प्रोसीड कर रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, हम ये जरूर कह रहे थे कि इसको फॉरेन फंडिंग के केस की तरह 8 साल तक लटकाया ना जाए, इसका फैसला आ जाए। उसके लिए खास दिन भी थे, तयशुदा थे। लिहाजा जो फैसला आया है वो कानून के मुताबिक है, हमारी मंशा, हमारी खुशी या ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। और मैंने परसों भी कहा, कल भी कहा कि इमरान खान साहब का डिस्क्वालिफिकेशन मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। एक वजीर आजम पाकिस्तान पे ये इल्जाम हो और प्रूफ हो जाए कि वो झूठ बोलता है, प्रूफ हो जाए कि वो कंसील करता है, प्रूफ हो जाए कि वो टैक्स नहीं देता है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। लेकिन ये खान साहब को मुबारक हो, उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया है। हमें, हमारी जमातों को, जहां तक मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी जो नाअहली का केस है, वो जो अगली अदालत के अंदर केस जाएगा, ये फोरम शायद उनके लिए मुस्तकिल किसी आर्टिकल के तहत फैसला करने का शायद मुनासिब फोरम नहीं था, इसलिए इसने फैसला नहीं किया। अब ये मामला अदालत में जाएगा। जो मियां साहब का केस था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, शायद इसकी मंशा ये हो, अगर मैं दुरुस्त हूं तो। जी सोमरा साहब, सुमरा साहब, ये तो खैर बीच वाले की बातें तो आप ना क्याफे होते हैं ना, वो तो क्याफे लगाए जा सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन एक बात जरूर है, हाँ हम डरे हुए हैं, ये बात दुरुस्त है। खान साहब मुल्क को जिस तरफ ले आए हैं और ले जाना चाहते हैं, उससे हालात बहुत खराबी के मुतकाजी, खतरा, और इस खतरे से डरे हुए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी फ्रिजाइल पोजीशन में है, हम उसको आस्ता आस्ता रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस पर हमलावर होना चाहते हैं, इससे डरे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी माहौल उन्होंने बपा किया और जिस तरह वो करना चाहते हैं, जो हिजान उन्होंने बपा किया है, उसको जिस तरह वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे डर लगता है। वरना आपको तो पता है, हम तो फांसियां झूल जाएं फिर भी नहीं डरते।